हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो चैप्टर में अस्थि संस्थान के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या है, चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत अस्माकृति अस्थियां के बारे में पढ़ना है। तो अस्माकृति अस्थियां एरिगुलर बोन्स के बारे में पढ़ना है कि एरिगुलर बोन्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होंगे। तो इस प्रकार की अस्थियां उपर्युक्त किसी वर्ग में नहीं आती है। इस प्रकार की अस्थियां क्या होती है कि किसी वर्ग में नहीं आती है तथा इनके आकार को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। और इनके आकार को शब्दों में क्या होती है, तो इरिगुलर बोन्स को, वर्टेब्रा को अस्थियां में प्रयोग नहीं की जा सकता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये वर्टेब्रा का आकार क्या होता है, तो निश्चित आकार, इसका कोई अस्थियां नहीं होती है। जैसे कशेरुकाए वर्टेब्रा, जो कशेरुकाए क्या है, तो वर्टेब्रा। चेहरे की कुछ एक अस्थियां, चेहरे की कुछ क्या है, तो एक अस्थियां तथा कुल्हे की अस्थियां, हिप बोन, जो कुल्हे की अस्थियां होती है, तो कुल्हे की अस्थियां हिप बोन्स, ये स्पंजी अस्थि की बनी होती है। ये क्या होती है कि स्पंजी अस्थि की बनी होती है। और सघन अस्थि की पतली तह द्वारा ढकी रहती है। और सघन तह के द्वारा क्या होती है, तो पतली अस्थियां ढकी रहती है। एरिगुलर बोन वर्टेब्रा का, किसका, तो एरिगुलर बोन वर्टेब्रा का। ये 5वां नंबर क्या है, तो कंडरा अस्थियां। 5वां नंबर क्या है, तो कंडरा अस्थियां। ये सेसमाइड बोन, ये क्या है, तो सेसमाइड बोन कंडरा अस्थियां। इसमें क्या होगा कि इन्हें तिलाकार अस्थियां भी कहा जाता है। कंडरा अस्थियां, सिस्माइड अस्थियां को कौन अस्थियां कहा जाता है, तो तिलाकार अस्थियां भी कहा जाता है। क्योंकि ये तिल सेमे सेड के समान होती है। ये तिल के समान होती है। कौन, तो कंडरा अस्थियां। इस तरह की छोटी अस्थियां, इस तरह की कंडरा छोटी अस्थियां कुछ विशेष कंडराओं, जो कुछ क्या है, तो विशेष कंडराओं टेंडोन्स में विकसित होती है। किसमें विकसित होती है इस प्रकार की अस्थियां, तो टेंडन में विकसित होती है। जो किसी ज्वाइंट, जो किसी कहाँ पे, तो जोड़ की जगह पर, ज्वाइंट की जगह पर तो निकट पाई जाती है। जोड़ की जगह पर, जो ठेवने की जोड़ पर होती है, टखने की जोड़ पर, तो वही क्या है, ज्वाइंट के निकट पाई जाती है। कौन अस्थियां, तो सेसमाइड बोन अस्थियां पाई जाती है जोड़ की अस्थियां पर। तो ये ज्वाइंट के निकट पाई जाती है। जैसे घुटने की पटेला, जो घुटने की पटेला होती है, जो घुटने की क्या होगी, पटेला और नी केप, क्या होगा, घुटने की पटेला या नी केप। एवं कलाई की पीसीफॉर्म अस्थियां, जो कलाई की क्या होती है, तो पीसीफॉर्म, ये हुआ अस्थियां, जो ज्वाइंट की जगह होती है। तो ये कलाई की पीसीफॉर्म अस्थियां। इसी तरह की अस्थियां जोड़ों को कार्य को क्षमता बढ़ाती है। इस प्रकार की क्रिया क्या करती है, तो जोड़ों की क्रिया की क्षमता को क्या करेगी, ये कंडरा अस्थियां, तो आकार को बढ़ाती है। तो यही है सिस्माइड बोन्स, सिस्माइड अस्थियां।